ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बलिया से अगली खबर, जहां तहसील में बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सिकंदरपुर तहसील में बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के नेता बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तहसील में बीजेपी के नेता से की थी मारपीट से बीजेपी नेता हुए थे बेहोश। जान से मारने की भी दी थी धमकी। तो यह अहम खबर, सपा के नेता बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तहसील में बीजेपी नेता से मारपीट का मामला। बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट से बीजेपी नेता हुए थे बेहोश। जान से मारने की भी दी थी धमकी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज से अगली खबर, जहां फर्नीचर दुकान पर दबंगों ने बरपाया है कहर। रुपए मांगने पर की है फायरिंग और पथराव। आपको बता दें, फायरिंग और पथराव का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी दबंग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। सदर कोतवाली के हिदायत नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फायरिंग और पथराव का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अन्य दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। फर्नीचर दुकानदार पर दबंगों ने कहर बरपाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली से अगली खबर, जहां एसएसपी खुले सुशील चंद्रभान का लखनऊ तबादला हुआ है। बरेली में हुए गोलीकांड मुख्य वजह बताई जा रही है। थाना प्रभारियों को नहीं था एसएसपी का डर। अनुराग आर्य को बनाया गया है नया एसएसपी। तो थाना प्रभारियों को नहीं था एसएसपी का डर। अनुराग आर्य को नया एसएसपी बनाया गया है। तो बरेली से अहम खबर, एसएसपी खुले सुशील चंद्रभान को लखनऊ भेजा गया है। तबादला उनका किया गया है। और बरेली में हुए गोलीकांड उनके तबादले की बड़ी वजह बताई जा रही है। थाना प्रभारियों को एसएसपी का डर नहीं था और ये बड़ा गोलीकांड हुआ। आपको बता दें, अनुराग आर्य को नया एसएसपी बनाया गया है। तो बरेली से अहम खबर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में आज मना रही है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले के सनई चौराहे से भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर भाजपाइयों ने विरोध जताया। सिद्धार्थनगर में निकाली गई इस काला दिवस पैदल यात्रा में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने शिरकत की। इनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बांसी से विधायक जयप्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान के अलावा भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। उस समय अपनी सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत 25 जून 1975 को 12 बजे रात को देश में आपातकाल लागू किया गया, संविधान को स्थगित किया गया, प्रेस पर सेंसर लगाया गया और देश के अंदर लगभग एक दिन तो 1,40,000 लोग उसी दिन गिरफ्तार हुए और पूरे आपातकाल के दरमियान 14 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया। अर्थात कांग्रेस पार्टी और उसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए देश के संविधान को, लोकतंत्र की हत्या किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य व दिव्य मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सुखद परिणाम के स्वरूप में तैयार हुआ। भगवान का दर्शन उनके भव्य महल में हो रहे हैं। लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मंदिर प्री मानसून की पहली बारिश में ही छत से
बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा। ये हम नहीं दावा कर रहे हैं, बल्कि रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कर रहे हैं। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बीते दिनों रामलला के गर्भगृह से पानी निकासी को लेकर सवालिया निशान मंदिर निर्माण में लगी संस्था के ऊपर लगाया था और अब रामलला के मंदिर में प्री मानसून की पहली बारिश ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो भगवान राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह की छत बीते दिनों टपक रही थी, जिसे ठीक किया गया, लेकिन अब प्री मानसून की पहली बारिश भगवान के मंदिर के ठीक सामने पुजारी के बैठने के स्थान और जहां पर वीआईपी दर्शन के लिए लोग आते हैं उस स्थल पर तेजी के साथ बारिश का पानी टपक रहा है और यह नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा है, जिसको निकालने में कड़ी मशक्कत की गई है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना है कि भगवान राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आमजन के लिए खोला गया है। रामलला के मंदिर की छत टपक रही है। प्री मानसून की पहली बारिश में तेजी के साथ बारिश का पानी रिसाव छत से हो रहा है। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में चर्च का अवैध निर्माण व धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। शिकायत के बाद डीएम ने एक्शन लेते हुए नायब तहसीलदार को भेजकर जांच कराई और निर्माण कार्य को रुकवाया। मामला तहसील पूरनपुर क्षेत्र के नानक नगरी बैल्हा का है। दरअसल यहां स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा की प्रबंध कमेटी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी का आरोप है कि गाँव में हिंदू सिख धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म का कोई भी परिवार नहीं है, लेकिन कुछ लोग गांव के ही एक व्यक्ति को लालच देकर कई माह पूर्व से उसके घर ईसाइयों की प्रार्थना सभा कर रहे हैं। रोगों से छुटकारा मिलने के प्रचार कर लोगों को प्रार्थना सभा में बुलाकर धन परिवर्तन कराया जा रहा है। यही नहीं, कमेटी ने नेपाल से हिंदू लड़कियों को लाकर उनका शोषण करने का भी आरोप लगाया। कमेटी ने विभिन्न प्रांतों के आने वाले ईसाई धर्म से जुड़े लोगों पर किशोरियों को अपने साथ ले जाने का भी जिक्र किया और साथ ही नेपाल सीमा से सटा गाँव होने के चलते आतंकी गतिविधियों की आशंका भी जाहिर की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अजय राय ने कहा कि पेपर लीक गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले का मुख्य आरोपी गुजरात का है, जो देश छोड़कर भाग गया है। उस पर योगी जी का बुलडोजर उस पर चलाएंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात की गई है, लेकिन भगवान राम के मंदिर निर्माण में भी घोटाला हो गया है। जो पकड़े गए हैं गुजरात के लोग, आपने देखा होगा ना कि सारा काम कौन कर रहा है, पेपर वाला सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आपने देखा निकला था ना, उसमें मेन अभियुक्त कौन है? मेन अभियुक्त गुजरात का अहमदाबाद का विनीत आर्या नाम का व्यक्ति, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। उसके ऊपर योगी जी कब कार्रवाई करेंगे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे, ये पूरे प्रदेश की जनता, देश के लोग जानना चाहते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी मुहर्रम और जगन्नाथ यात्रा को लेकर हुई गोष्ठी में शामिल हुए सेंट्रल जोन के सभी एसीपी और चौकी प्रभारी डीसीपी सेंट्रल आर.एस. गौतम ने आगामी पर्वों को लेकर दिए दिशा निर्देश। डीसीपी सेंट्रल ने मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। मीटिंग में ताजिया निर्माण करने वालों को भी शामिल किया गया है। मुहर्रम जुलूस में साउंड बॉक्स रखने पर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोती झील स्थित प्रमिला सभागार में ये संगोष्ठी की गई है।
और देश की बात की खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया ईडी के बाद अब केजरीवाल पर सीबीआई का भी शिकंजा। कल सीबीआई ने दर्ज किए थे बयान। शराब घोटाले में की गई है गिरफ्तारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल का कराया गया मेडिकल। और इस बीच आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के मकानों के असेसमेंट टैक्स का निर्धारण ऑफिस के अंदर एसी कमरों में होता आ रहा है। अधिकारी वस्तु स्थिति देखने मौके पर नहीं जाते, जिस कारण टैक्स वसूली का निर्धारण दोषपूर्ण हो गया है। 3 दिवसीय बैठक करके सभी 6 जोनों के अधिकारियों के महापौर ने पेश कसे हैं। महापौर ने बताया कि शहर की सभी जोनों के अधिकारी ऑफिस के एसी कमरे में बैठकर कागज में चिड़िया बैठाने का काम करते हैं। मौके पर मकान की क्या स्थिति है और उस पर कितना कर निर्धारण होना चाहिए ये देखने वो नहीं जाते हैं, जिसका फायदा नीचे स्तर के अधिकारी उठाते हैं और कुछ बिचौलिए इसी से अपनी जेबें भी भरते हैं। लेकिन अब इस पर अंकुश लगाने के लिए महापौर ने 3 दिवसीय बैठक कर अभी शहर में 50,000 ऐसे मकान ढूंढ निकाले हैं जिनका कर निर्धारण सही तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन उनका मानना है कि अभी ये संख्या लाखों में हो सकती है, जिस कारण से उन्होंने अधिकारियों को ऑफिस से निकलकर मौके पर जाने का निर्देश दिया है। टैक्स का मामला है हमारे शहर का कम से कम जब ये लोग बता रहे हैं कि 50,000 या 60,000 मकानों का असेसमेंट नहीं है, तो अगर कायदे सर्वे किया जाए तो बहुत मकानों का नहीं है। अभी जो सामने आज 6 जोनों की बैठक हो गई, 3 दिन में 2-2 जोनों की किया। अब आज ही समझिए कि 500 फ्लैट तैयार हैं और असेसमेंट 70 का है, यानी 430 का नहीं है। अभी एक मैटर इधर का था जोन 6 का, उसमें 2000 फ्लैट बने, खाली 1000 का असेसमेंट है। तो इन लोगों से आज तो हमने सबसे बैठक की, सबसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोग इसकी अपनी खामियों को इसको ठीक करो और मेहनत करके आप इसको हमको अगली बैठक में सब हमको ला दो। अब बात करेंगे अगली खबर की। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर वाहन चेकिंग को सही तरीके से कराने की मांग की है। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट अपराध व घटनाओं को रोकने के लिए लगातार वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भाजपा की जनरलगंज मंडल अध्यक्ष संध्या व पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत द्विवेदी के नेतृत्व में 50 से अधिक भाजपाइयों ने कहा कि पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनमानस से बदतमीजी कर रही है और अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता किन्हीं कारणवश हेलमेट लगाना भूल जाता है तो पुलिस उनकी एक भी न सुनकर अभद्रता करने लगती है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगातार वाहन चेकिंग के दौरान जिस प्रकार की अभद्रता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, कोई कार्यकर्ता ब्लड देने जा रहा, अकस्मात
हम लोग समाज की सेवा, जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। अचानक कोई बुलाता है तो उस समय परिस्थितियाँ ये होती कि हम लोग अकस्मात मान लीजिए हेलमेट नहीं ले पाए, कागज़ हमारे पूरे हैं, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार की बात कराता है किसी संगठन के व्यक्ति से, तो उसके बात करने के बाद भी उसका इस प्रकार का चालान आ जाता है 2500, 5000, तो जिससे ये समस्या कार्यकर्ताओं को उठती है और वो बाद में वो छवि हम लोगों की धूमिल होती है अपने क्षेत्रों में। तो आज उसके विषय में हम लोग यहाँ माननीय पुलिस आयुक्त जी को एक ज्ञापन देने आए थे कि कार्यकर्ताओं के साथ जो नरमी हो सके या जनता के साथ जो नरमी हो सके प्रशासन द्वारा वो की जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव जनपद के कोतवाली हसनगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह के समय सिपाही ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवांश तेवतिया पुत्र मेघराज 2019 बैच का सिपाही था। अपनी आपको बता दें पहली पोस्टिंग दिसंबर 2019 की हसनगंज थाने में हुई थी। अन्य पुलिसकर्मियों ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे कार्यालय पर वो आ गया था। लगभग 10 बजे किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी चिल्लाने के बाद सरकारी पिस्टल से खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। गोली आर पार हो गई थी। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा कोतवाली पहुंचे। इसको थाना हसनगंज के कार्यालय में तैनात आरक्षी देवांश तेवतिया गृह जनपद बुलंदशहर ड्यूटी के दौरान पिस्टल से स्वयं को दाहिनी कनपट्टी पर गोली मार लिया है। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से देवांश उपरोक्त को CSC हसनगंज भर्ती कराया गया, जहां उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा घटना के सही कारण की जांच की जा रही है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के इंदिरानगर में एक फरियादी ने चक्कर लगाकर थकने के बाद प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उसने बताया कि उसकी जमीन पर पुलिस के साथ 23 जून को दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जबकि उक्त मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसकी सूचना हमने सभी अधिकारियों को दी, लेकिन पूर्व में थाना अध्यक्ष रहे इत्यानंद पांडे ने एक भी नहीं सुनी और अधिकारियों को भी गुमराह करते हुए मेरे जमीन पर जबरन पुलिस के साथ कब्जा करा दिया गया। यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वैसे में फरियादी दर दर भटकने को मजबूर है। प्रेस का वार्ता करने का मेरा एक ही वजह है कि मेरी पुरानी मकान को कब्जा किया जा रहा है। कहाँ घर पड़ता है? हमारा घर पड़ेगा रसूलपुर मौजा, इंदिरानगर, थाना रामगढ़। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा करने वाले रंजना पाठक, पत्नी धर्मप्रकाश पाठक और उसमें हमारे थाने की SI दीपाली पांडे का सहयोग कर रही है। तो इसमें जो है कब्जा करने का क्या आधार है? उन लोगों का क्या कर रहे हैं? कब्जा करने का आधार उन लोगों का कहते हैं कि हमने लिखवाया है। अब क्या लिखवाया है ये नहीं लिखवाया, अब ये नहीं उनको जानकारी है। ये जानकारी नहीं जी। और हमारा उस संबंध में उन लोगों से बीते 3-4 सालों से मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। कब्जा कब हो रहा था? कब करने का? 23/5 को। कौन कौन लोग गए थे कब्जा कराने? रंजना पाठक और धर्मप्रकाश पाठक पत्नी, और मौके पे थाने की प्रशासन। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव अलीपुर में एक व्यक्ति ने SDM को शिकायती पत्र देकर गांव के ही कुछ लोगों पर मकान विक्रय करने के नाम पर छल पूर्वक लाखों रुपए की रकम हड़पने का आरोप लगाया। आरोपी विक्रेता मकान पर कब्जा कराने की एवज में उससे अतिरिक्त धन ऐंठना चाहता है। पीड़ित ने SDM से मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। प्लाट का मकान का है जी, एक प्लाट का बनावा लिया था हमने। अच्छा। उसमें 2 मकान बन रहे। एक मकान में वो विधवा औरत बैठी है और वो कब्जा नहीं कराने दे रही। अच्छा, कब गया था आपने बेनामा? ये 24/5 में करा था। अच्छा, क्या नाम है महिला का? गुलिस्ता। आपने शिकायत नहीं की थी पुलिस को? जी सारे ने कर लीजिए। हमें कोई कार्रवाई हुई? नहीं जी, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अब क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने CO साहब के पास भेज दिया। क्या चाहते हैं आप? जी हम दोनों जहाँ जी लड़ाई तकरार तो कुछ चाहते नहीं। हम ये चाह जी एक बार हमारा मकान खाली हो जा, कभी वहाँ झगड़ा ना हो जा कुछ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज के सोहंगी बरवा वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रेंज स्थित टेढ़ी घाट के समीप कल एक तेंदुआ झाड़ियों में मृत पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मृत तेंदुआ करीब 10 वर्ष का था और उसके पीठ और गर्दन पर घाव के निशान पाए गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिकार के दौरान आपस में जानवरों की लड़ाई के बाद तेंदुआ घायल हुआ है।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर जनपद सिद्धार्थनगर के बासी कोतवाली क्षेत्र के गांव जीवा से है, जहां नाली के पानी बहाने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि जीवा गांव में नाली के पानी को बहाने को लेकर उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोटें भी आई तो दूसरे पक्ष की एक बुजुर्ग महिला चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने सभी को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल से कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कथित तौर पर मारपीट की महिला हमारे पास आई गई है अभी 8:30 बजे के आसपास। इस गाँव की नाम है जीवा की रहने वाली और मृत अवस्था में लाई गई है। इस मारपीट में कितने यहाँ पे मरीज आए होंगे? अभी तो मुझे यही आई मैं ड्यूटी पर आया हूँ 8 बजे यही आई। मेरी माँ है, वो लोग मारे में उकर के उनका दामाद हमको ऐसे पकड़ लिया और 3 औरत मिलके मारी। आपकी माँ का क्या नाम है? इस्लावती देवी। कौन कौन मारा है? अनिल, माया देवी, जोखन, साधना, प्रेमा। क्यों मारे हैं? वो पानी का विरोध था। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।